हम भी इस बार सिलेक्ट होंगे, लेके कितने ठंडे हो तुम लोग यार, तुम लोगों को पढ़ाने में बिल्कुल मजे नहीं आने वाले। इसके बिना क्लास शुरू नहीं होगी। चलो फिर से शुरू करते हैं। बैठे बैठे खूब डरे, करते हैं अब कुछ काम। हम भी इस बार सिलेक्ट होंगे, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय बायो राम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे हो, ना मेरे लिए ना घर वालों के लिए, किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। सब अपने करियर, अपनी जिंदगी बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो। हर बच्चा जो सिलेक्ट होने वाला है वो पढ़ रहा है, तो अपन अकेले नहीं पढ़ रहे। अपने पे कोई जुल्म नहीं हो रहा, कोई जाति नहीं हो रही है। 2 साल के मस्ती मजे और जिंदगी भर का स्ट्रगल, या 2 साल का स्ट्रगल और जिंदगी भर के मजे, तो ये वही वाली बात है। तो सिर्फ अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए खुश होकर पढ़ा करो, ठीक है। और जो अपने लिए नहीं पढ़ रहा है वो फिर मत पढ़ो, फिर कोई मतलब नहीं है। एक छोटा सा कोट जो मैं कई बार सुनती नहीं थी, मतलब पढ़ती थी जब व्हेन आई वाज इनटू माय कॉलेज डेज। स्टूडेंट्स, जो लोग आप में से नीट 2020 प्रिपेयर कर रहे हैं, या 2021 या 2022, कोई भी नीट दे रहे हो, आप एक बात ध्यान रखो, अपनी थ्योरी स्ट्रांग करो। और किसी टेस्ट में अगर आपके कम नंबर आते हैं, या कोई जैसे आज भी आप में से अगर कोई आंसर नहीं कर पाया है, तो प्लीज अपने आप को डिमोरलाइज मत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिविटी लाइफ में, क्योंकि हम कई बार गिरते हैं और कई बार उठते हैं। तो बस ज्यादा आपसे नहीं कहूंगी, आप लोग सब खुद ही समझदार हो। बट एक बहुत सुंदर कोट है इसके लिए, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे आशियाना बनाया, तो वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, बार बार आप गिरोगे, बार बार नंबर कम आएंगे, बार बार डिमोरलाइज होगे, लेकिन बार बार अपने आप को पॉजिटिव करना है। और तिनका तिनका उठाना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, छोटा छोटा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपना मंथली टाइम टेबल बनाइए, फिर उसको वीकली टाइम टेबल में डिवाइड करिए, फिर उसको डेली टारगेट्स दीजिए। जब आप डेली अपना टारगेट मीट करोगे तो एक पॉजिटिविटी, मोटिवेशन आएगा, और यू विल बी मोटिवेटेड टू डू मोर, टू गिव योर बेस्ट मोर। लास्ट में जो मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज ज्यादा सोशल नेटवर्किंग पे मत आइए, प्लीज ज्यादा न्यूज मत देखिए, ये सब कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करता है। जागृति के वीडियोस देखो, वो आप ही के लिए बनाए गए हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। जागृति बाय AA मैम डाल सकते हो आप, और उसमें 4x4 टेक्निक और मेडिटेशन सबको स्टार्ट करना है। दैट विल गिव यू द इनर स्ट्रेंथ टू फॉलो योर पाथ। स्टूडेंट्स, इस समय और वैसे भी लाइफ में ये कोट मुझे मिला जो वाकई में मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगा। 8 थिंग्स टू गिव अप, जो हमें छोड़नी है। पहली, डाउटिंग योरसेल्फ। आधे से ज्यादा टाइम स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ, क्या मैम मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकता हूँ। एक बात ध्यान रखो, जो डॉक्टर बनते हैं, जो नीट क्लियर करते हैं, वो कोई आसमान से उतरे हुए स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। मेडिकल कॉलेज में 80 to 90% एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज या बिलो एवरेज, जो मेहनत करके सिंसियरिटी और रेगुलरिटी एंड प्रॉपर गाइडेंस के कारण सिलेक्ट हो जाते हैं। हार्डली 5-10% होते हैं जो शुरू से टॉपर्स होते हैं। तो स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, और विलिंगनेस टू वर्क हार्ड एंड रेगुलर स्टडीज इज इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड, नेगेटिव थिंकिंग। हम हमेशा ग्लास को आधा भरा देखते हैं, आधा खाली देखते हैं, आधा भरा नहीं। हमारे घर में कोई लेट होता है तो हमें लगता है यार कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया। हम कभी ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि उसको प्रमोशन मिल गया तो बॉस ने पार्टी दे दी। ये ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी होती है, वी ऑलवेज थिंक अबाउट नेगेटिव। जो है वो तो है सिचुएशन, हमें उसे डील करना है। हाँ, अगर नेगेटिविटी से कोई फायदा हो रहा है, कोई सोल्यूशन निकल रहा है तो नेगेटिव हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उससे सिर्फ हम स्ट्रेस में आएंगे, हमारी एनर्जी लूज होगी और कुछ नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि नेगेटिव थिंकिंग से बचें। फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ सक्सेस। जी हाँ, सफलता का भी डर होता है क्योंकि उसके साथ जिम्मेदारी आती है, पर आपकी एज में सबसे ज्यादा डर होता है असफलता का। बच्चे मुझे लिखते हैं कि मैम सारे दोस्त छोड़ दिए, बाहर जाना छोड़ दिया, नीट की प्रिपरेशन के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, सिंसियर लोगों के साथ अच्छा ही होता है। जरूरी थोड़ी ना हर डॉक्टर खुश है, मैं हमेशा बोलती हूँ, और हर नॉन डॉक्टर दुखी है। भाई जिंदगी में हम डॉक्टर भी क्यों बनना चाहते हैं, खुश रहने के लिए, और हमारी खुशी कहाँ होगी वो जरूरी नहीं है, हम जानते हो। तो सिलेक्शन हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कुछ बहुत अच्छा होगा, अपना बेस्ट दो। हाँ, ये नहीं होना चाहिए यार मैं मेहनत कर लेता, मैंने मक्कारी करी, मैं सोशल मीडिया पे लगा रहता था। वो रिग्रेट इंसान जो है वो बहुत खराब करता है। नाउ, क्रिटिसाइजिंग अदर्स। दूसरों को निंदा करना, क्रिटिसाइज करना प्लीज बंद करिए, क्योंकि इससे बहुत सारी आप ही की नेगेटिव एनर्जी जाती है। कहते हैं ना, जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं उसी की तरह बन जाते हैं। तो लोगों की निंदा करते करते कहीं ना कहीं हम भी वैसे ही हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खुद ऊपर चढ़ते हैं मेहनत करके, और दूसरे जो कोशिश करते हैं कि मैं बगल वाले को नीचे खींच लूं तो मैं ऊपर हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं चलते। आप अपना काम ऑनेस्टली करो, पूरा डेडिकेटेडली करो। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग द सिस्टम, द गवर्नमेंट। हम नहीं जानते किसकी क्या मजबूरियां हैं, क्या कारण है। हम जो अपना बेस्ट कर सकते हैं वो करें। आई नो ये सब इस समय पर शायद सुनना थोड़ा मुश्किल है। आप में से कुछ लोग हो सकता है मुझे नेगेटिव कमेंट्स लिखने लग जाओ कि मैम आपको क्या पता, फलाना ढिमका। मैं रोज हॉस्पिटल जाती हूँ, आई एम आल्सो डीलिंग विद द सेम सिचुएशन। मैं भी अपने घर वापस आती हूँ उसी डर के साथ, इन्फेक्शन के। बट सम थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स, और जब नहीं होती है तो हमें हायर पावर पर, सुप्रीम पावर पर बिलीव कर और अपना बेस्ट करना होता है।
मुझे पता है आप लोग बहुत छोटे हैं, बहुत यंग एज है ये सब कुछ देखने के लिए, बट as the going gets tough, the tough gets going. Now, negative self-talk, अपने बारे में negative thoughts या negative self-talk कभी नहीं करनी है, खुद के बारे में complexities नहीं लानी है, और people pleasing, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, dump useless people. स्टूडेंट्स, लोगों को प्लीज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने अगर 1000 लोगों को भी प्लीज कर लिया तो 1001वां इंसान आपसे प्लीज नहीं होगा. Nobody can please all the people in the world. आप कर ही नहीं सकते. तो आप जो राइट है वो करो, आपके हिसाब से जो सही है वो करो, किसी को खुश करने के लिए कुछ ना करिए. आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने लिए करो, उस समय बैठो ऑनेस्टली पढ़ो. बच्चे क्या करते हैं, घर वालों को खुश करने के लिए बुक लेके बैठे रहते हैं और पता पड़ा कहीं और दिमाग है. सो व्हाटएवर यू डू, आप अपने लिए करिए. ये सेल्फिश होना नहीं है, ये सेल्फ सेंटर्डनेस है. अगर आप खुद खुश रहेंगे, खुद अच्छे से काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास वही ऑरा, वही एनर्जी बनेगी जो मैंने मेरे स्कूल टाइम पर सुना था, और ये मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर करता है. एंड दैट इज वी जनरेट फियर व्हाइल वी सिट, वी ओवरकम देम बाय एक्शन. फियर इज नेचर्स वे ऑफ वार्निंग अस टू गेट बिजी. खाली बैठे हुए व्यक्ति को डर लगता है. अगर कोई काम नहीं कर रहा है, जो भी उसका काम है, कर्म है उस समय का, तो डर लगने का समय ही नहीं होता है. अगर आपको डर लग रहा है तो ये नेचर की वार्निंग है कि आप काम में बिजी हो जाइए. समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ाई करें, नीट पोस्टपोन हो जाएगा क्या? स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस का जवाब किसी पर नहीं है. हम सब एक बहुत स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे हैं. जैसा कि मैंने जागृति का वीडियो भी बनाया था कि स्ट्रेस सबके ऊपर है, किसी पे इमोशनल, किसी पे फिजिकल, किसी पे फाइनेंशियल. बट जैसा कि इन्होंने कहा था, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे. हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग अंधेरों में भी जलते रहे. हमें हमारे कॉन्फिडेंस को, हमें हमारे एफर्ट्स को बिल्कुल भी कम नहीं करना है. हार्डशिप सबकी लाइफ में आती है, कुछ कारण होगा जो नेचर ने ये सब कुछ किया है. हम उसके इंटेंशंस को नहीं जान सकते हैं, इतनी ताकत इंसान में नहीं होती है. आई कंप्लीटली बिलीव इन दिस. हमें इस समय पर अपने हौसलों को, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, अपने प्रिकॉशंस लेने हैं, और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरा सिंगल फोकस्ड होकर हमें इसमें आगे बढ़ना है. मैं फिर से एक चीज बोलूंगी, ढेर सारे लाइव देखना, ढेर सारी बुक सॉल्व करना, ढेर सारे ग्रुप्स पर एक्टिव होना, ये सब आपके माइंड को बहुत कॉम्प्लिकेट करता है. ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होना, दिन भर मोबाइल में लगे रहना. अभी कल ही मैंने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा था कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े, मूडी, आलसी होते जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, ये सब इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे हाथ में दिन भर रहता है. आप अपना स्टडी कोर्स डिसाइड करिए और सिर्फ उसको पढ़िए. आप ना एक मेरे कहने पर एक चीज ट्राई करना, क्योंकि मैंने ये पर्सनली फील करी. देखिए, आप क्या करना, एक दिन, एक सेकंड रुकिए, मैं आपकी चैट ओपन कर लेती हूँ एक बार. आप ना मेरे कहने पर एक दिन सिर्फ 1 घंटा सीरियसली अपना एक टॉपिक स्टडी करना, और 1 घंटा आप सर्फिंग करना, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो. आप देखना आप कितना थक जाओगे. ऊपर से गिल्ट अलग आता है, माइंड में गिल्ट आता है, अरे यार मैंने 1 घंटा खराब कर दिया, मैं कल से नहीं करूंगा. आप देखना आपकी एनर्जी ज्यादा सक होती है, थॉट्स पर सेकंड बढ़ जाते हैं. स्टूडेंट्स, हमेशा जो एनर्जी का लॉस होता है वो अनप्रोडक्टिव चीजों पर होता है. अगर हम प्रोडक्टिव चीजें करेंगे, अगर हम वन बाय वन सिस्टमैटिकली अपना सब काम करेंगे, आप कभी नहीं थकेंगे. थकान होती है जो आप लोग 10-10 ग्रुप्स पर होते हैं. मुझसे तो व्हाट्सएप के 4 ग्रुप्स और 1 टेलीग्राम ग्रुप ही हैंडल नहीं होता. आई एम नॉट इवन ऑन. आई रियली अप्रिशिएट जो फैकल्टीज, जो इंसान सारे मीडिया पे होता है और हैंडल करता है. बट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिकॉज हॉस्पिटल में हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं. कोई भी इंसान ज्यादा दिन तक ये सब नहीं कर सकता. यहाँ से डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है, थॉट्स पर सेकंड बढ़ जाएंगे. इसीलिए एक अपना ग्रुप रखो. आप जो भी आपके टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, जिनसे भी आप डाउट्स पूछते हो और आपको आंसर्स मिलते हैं, बस वहीं पर फोकस करिए. अपना डाउट लिखने के बाद छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई करिए. वो एक डाउट हर 1-1 घंटे में बच्चे पूछते रहते हैं, मैम प्लीज बता दो ना, प्लीज बता दो ना. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. यही तो एनर्जी के सकर्स होते हैं, यही तो हमें समझना है. आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, आ जाएगा वो डाउट. ऐसा कोई डाउट नहीं होता जिसके कारण वो टॉपिक अटक जाए. इतना डाउट आएगा ही नहीं अगर आपने लेक्चर अच्छे से पढ़ा है. तो एक बुक, एक टीचर, एक कोई भी आपकी जो भी डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स हैं, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस. मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये दूसरों ना कोई लगाना शुरू करिए अपने जीवन में, और जस्ट फॉलो दिस. आती रहती है हवाएं, हम सब स्ट्रेसफुल टाइम से डील कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि हम कितनी पॉजिटिविटी के साथ करें, क्योंकि आजकल बहुत नेगेटिव न्यूज आ रही है. मैं ग्रुप्स पर भी देखती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो कई जो अभी सुशांत सिंह राजपूत का लेटेस्ट जो सुसाइड हुआ है, उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन शुरू कर देते हैं. काफी सारी स्टूडेंट ये सब छोड़ दीजिए. आप सिर्फ अपनी पढ़ाई एंजॉय करो. लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, थी और हमेशा रहेंगी. इंपॉर्टेंट है हम उसे कैसे डील करते हैं. जो भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप मानते हैं, अल्लाह को, ईश्वर को, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को, अगर आप हिंदू हैं, किसी सेंट को मानते हैं, किसी को भी नहीं मानते हो, तो वो जो यूनिवर्सल हायर पावर है जो हमसे बहुत ऊंची है, बस उस पर फेथ रखिए, अपनी पॉजिटिविटी रखिए, और हर वो इंसान, हर वो साइड, हर वो एक्टिविटी जो आपके अंदर नेगेटिविटी डालती है, आपका कॉन्फिडेंस लो करती है, उससे बचिए. जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, डंप, DUMP, क्या बताया मैंने जागृति में, DUMP मतलब डंप यूजलेस माइंडेड पीपल एंड एक्टिविटी. तो बस एक छोटे से थॉट के साथ आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं. थॉट ये है, क्योंकि इस समय कोविड-19 का इतना जबरदस्त कहर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लिखते हैं कि मैम हम, हालांकि आप चाहें तो जागृति का लास्ट सेशन देख सकते हो, वहां भी मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है. स्टूडेंट्स, स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल.
ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। इंस्टेड फोकस करिए जो आप कर सकते हैं, व्हाट यू कैन क्रिएट। दिस कोट हैज बीन सेड बाय अ वेरी वेरी फेमस ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलोसोफर रॉय टी बेनेट। तो सारी वरीज हटा दीजिए, जस्ट टेक बेसिक प्रिकॉशंस जो भी हमें लेने हैं। मास्क है, ग्लव्स है, हम भी यहाँ पर सब मास्क पहन के, फेस शील्ड्स पहनकर वर्क करते हैं आपके लिए। सो जस्ट टेक ऑल द प्रिकॉशंस, प्रे टू योर गॉड एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव। और न्यूज देखना बंद कर दीजिए। एज स्टूडेंट्स आपका एक ही काम है, अपने एंट्रेंस के लिए अच्छे से पढ़ाई करना, बस उसे करिए। लीव द रेस्ट टू द ऑलमाइटी, ही विल ब्लेस ऑल ऑफ अस। सो आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि टीचर्स डे पे बहुत अच्छी विशेस भी भेजी, बट बहुत सारे डर भी भेजे कि बहुत घबराहट होती है, नेगेटिव मार्किंग बहुत बढ़ रही है, क्या करें, टेंशन होता है। कोई बोलता है मैम मैंने अपने दोस्त भी छोड़ दिए, अब नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो मैं एक बात बोलूंगी, यू कैन ओनली गारंटी योर एफर्ट्स, यू कैन नॉट गारंटी रिजल्ट्स। दुनिया में कोई भी रिजल्ट की गारंटी नहीं ले सकता, हम सिर्फ अपने प्रयासों की गारंटी ले सकते हैं। जिससे भी आपको प्रेशर होता है आप उसको भी बोल दीजिए, देखो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, जो आपका बेस्ट है वो दो, उसमें मक्कारी नहीं करनी, लेकिन उससे ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना। लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हम लाइफ में सिंसियर हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। वो अच्छाई क्या छुपी हुई है वो हम नहीं जानते। मैं हमेशा बोलती हूँ, हर डॉक्टर खुश नहीं है और हर नॉन डॉक्टर दुखी नहीं है। आपका रोल जो रामायण में इस समय लिखा है वो है अच्छे से अपना बेस्ट पढ़ो, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करिए और अपना जो है आगे आप लीव द रेस्ट टू डेस्टिनी। सो एक बात ध्यान रखो कि अगर आप अपने आप को दूसरों की नजरों से देख रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, तो आपका नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी आंखों से देखिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि अदर पीपल विल नेवर गेट सैटिस्फाइड। सो प्लीज गारंटी योर एफर्ट्स, नोबडी कैन गारंटी द रिजल्ट्स। रिजल्ट आने के पीछे बहुत सारी और सिचुएशंस होती है, बहुत सारे और कारण होते हैं। आप रिलैक्स माइंड से एंड में रिविजन्स करो, घबराओ मत। आंसर्स गलत हो रहे हैं, घबराओ मत। सोचो मैं उसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। भले ही मैं 5 क्वेश्चन छोड़कर आऊंगा या आऊंगी, लेकिन मैं जो करूंगी उसको सही करके आऊंगी। बिना स्ट्रेस के पढ़ो, अच्छा ही होगा। ईश्वर जो भी लिखते हैं, चाहे आज समझ आए चाहे 1 साल बाद समझ आए, अच्छा होगा। इफ यू आर सिंसियर, ऑफ कोर्स। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो एक अलग बात है। सो आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। बहुत अच्छी लगती है ये। आप लोग हमेशा मेरे से पूछते रहते हैं कि बहुत डर लगता है मैम, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या करें। और मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि अपना समय डरने में बर्बाद मत कीजिए। आप अपने गोल की तरफ मेहनत करिए, जो भी टाइम है उसे बेस्ट यूटिलाइज करिए, क्योंकि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आप लोग सोचते ज्यादा, आप या मैं भी जब स्टूडेंट थी, हम सोचते ज्यादा है, करते कम है किसी भी काम के बारे में। जबकि आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिना सोचे भिड़ जाओ, सोचो, आज बैठो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मैम 26 जुलाई को नीट होगा क्या? नहीं पता मुझे, ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है कि क्या सिचुएशन होगी। अभी तो आप 26 जुलाई मानिए, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानर बनाइए। जागृति वीडियोस रेफर कर सकते हो, अपना प्लानर बनाओ। मेरे कितने टॉपिक अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, कितने मीडियम है और कितने वीक हैं, उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है जिन्हें मैं कवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पूरा शेड्यूल बनाओ और फिर चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। और फिर स्टार्ट करिए अपनी पढ़ाई। मैं वापस बोलूंगी, ढेर सारी लाइव क्लासेस दिन भर होती रहती है, मत देखिए वो सब। चूज वन टीचर, चूज वन बुक, चूज वन MCQ बुक, चूज वन ग्रुप ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सएप एंड जस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन, जस्ट स्टार्ट योर स्टडीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रॉब्लम लाइज इन नॉट लैक ऑफ टाइम बट इन वेस्ट ऑफ टाइम। समय की कमी किसी पर नहीं है। पूरी दुनिया के हर इंसान को ईश्वर ने 24 घंटे ही दिए हैं, किसी को भी 24 घंटे 1 मिनट नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट है वो टाइम मैनेज कैसे करते हैं। आज बैठकर सोचना मेरे कहने पर 15 मिनट, आपको समझ आएगा कि आधे से ज्यादा समय हम बर्बाद कर देते हैं, हम वेस्ट कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते रहते हैं मैम नेक्स्ट क्लास कब होगी। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। आई हेट सेइंग दिस, बिलीव मी, मुझे बहुत बुरा लगता है ये कहने में, लेकिन आप चाहें तो E2 के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। I really hate this drill, लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि पसंद आएगा तो खुद ही लाइक करेंगे, मन होगा तो खुद ही सब्सक्राइब करेंगे। बट क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, शायद उन्हें क्लिक नहीं कर रही हो ये चीज, तो दिस इज E2 इंडिया प्लेटफॉर्म। तो आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो अपने आप नेक्स्ट लाइव क्लास का या जो भी डेमो वीडियोस आते हैं मेरे या और भी जो भी रिनाउंड फैकल्टीज हैं, उन सबके नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, मत सोचो कि सिलेबस कम होगा, मत सोचो कि नीट कब होगा। अपना तो एक ही काम है, घर पे शांति से बैठो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ एंड बैंग ऑन। और कैसे नहीं मिलेगा मंजिलों का शहर। तो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ वो दोहा जो एक्चुअली मेरी जिंदगी का आधार है, बेसिस है, जो कबीर का दोहा, सहज मिले सो दूध है, मांग मिले सो पानी, कहत कबीर व रक्त है, जामे खींचा था। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर ईश्वर की मर्जी है, अगर वो आपकी डेस्टिनी है, तो आपको सहजता से मिलेगा। कोई चीज अगर एफर्टलेसली मिल रही है, यानी कि वो हमारे लिए दूध की तरह है, न्यूट्रिशियस, अच्छी, हमें मांग कर मिल रही है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो भी पानी की तरह है, पानी भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर खींचातानी हो रही है, 3-3, 4-4 साल से अपन ड्रॉप ले रहे हैं, अपन ने अपना बेस्ट दे दिया, फिर भी नंबर बढ़ते ही नहीं है 200-250 से ऊपर, तो ये सब मतलब ये खींचातानी, मतलब ये रक्त के समान है। ये अपने लिए नहीं बना, या ये कहे अपन इसके लिए नहीं बने, लेकिन अपन किसी और बहुत अच्छी चीज के लिए बने। तो अपने को लाइफ रोकनी नहीं है, क्योंकि जहां रुक जाता है वो पानी सड़ जाता है। सो
स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हम बड़े डिसहार्टेंड हो रहे हैं, क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पता नहीं कोरोना कब तक जाएगा। काफी स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि ऐसा सुन रहे हैं नीट और पोस्टपोन हो जाएगा, क्या करें। स्टूडेंट्स आप तो अपनी पढ़ाई करते रहिए, जो भी होगा, जो नोटिस होगा सबके लिए आएगा, जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है सबको मिलेगा। पेपर टफ आएगा सबके लिए आएगा, अगर पेपर टफ आया तो एवरेज मार्किंग कट ऑफ कम चला जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। कुल मिलाकर जितनी सीट्स हैं उतने टॉप स्टूडेंट्स, जो बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे, जिनके बेस्ट मार्क्स होंगे, वो सिलेक्ट होंगे। तो हमें अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। एक थॉट जो मुझे बड़ा मोटिवेट करता था और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, उन्हें भी मोटिवेट करता है, वो ये है, आप सबके साथ आई एम श्योर कभी ना कभी किसी ना किसी कोई बात मन में, दिल में, दिमाग में होगी। जब किसी ने आपको नीचा दिखाया हो, आपको कम समझा हो, आपको इंफीरियर समझा हो, उसको ध्यान करिए और उस गुस्से को अपनी प्रिपरेशन में डालिए। बिकॉज बिलीव मी, मैसिव सक्सेस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज। सबसे बड़ा बदला होता है शानदार सफलता। जब आपकी सफलता शानदार होगी तो उन लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस, उन लोगों के जब फेसबुक पे आपके लिए खुद ही इन्विटेशंस आएंगे। मुझे अभी भी याद है जब मैं मेरे मोस्ट फेवरेट कजन की शादी में नहीं गई थी 12th में, तो मेरे रिलेटिव्स ने बहुत बोला था मुझे, मेरे पेरेंट्स को, बोले तुम्हारी लड़की तैयारी कर रही है, हमारे बच्चे तो कभी पढ़े ही नहीं है, XYZ जैसा होता है टिपिकल मिडिल क्लास बनिया फैमिलीज में। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो वही रिलेटिव्स आज पता है क्या बोलते हैं, अरे ये तो शुरू से ही बड़ी अलग थी, ये तो अपने भाई की शादी में भी नहीं आई थी, इसको तो डॉक्टर बनना ही था, इसके तो बड़ा जुझारूपन था। तो दिस इज हाउ पीपल चेंज, दिस इज हाउ लाइफ अराउंड यू चेंज। तो अपना वो दुख, अपना वो अपमान, अपना वो पीड़ा याद कीजिए और जो कीजिए अपना बेस्ट कीजिए। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, बायो मोस्ट रिलायबल सब्जेक्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री कभी भी धोखा दे सकती है, कभी भी पेपर टफ आ सकता है, बट बायो में एक लेवल का पेपर हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज एक शेर के साथ शुरू करते हैं अपन क्लास। फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री? बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सफा, बायो देती है 7 सदा, क्या है? बायो देती है 7 सदा, 320 ना लाए तो फिर हमारी क्या अदा, क्या है 320 ना लाए तो अरे वाह, थैंक यू। मैं अभी कैब में सोच रही थी और ये मेरा खुद का बनाया हुआ ओरिजिनल शेर है, आप इसको गूगल यूट्यूब कहीं डालोगे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। चलो, तो हम इसी अदा को आगे बढ़ाते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वही वाली बात है। तो जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, जो भी टाइम टेबल बनाते हो, आज अगर आपने ये ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन लाइव क्लास में मेरे से पढ़ा है तो आज ही इसको पढ़ना है, आज ही याद करना है, आज ही पक्का करके रख देना है, क्योंकि कल अपने साथ नए टारगेट्स लेकर आएगा। जाके पढ़िएगा, हर वर्ड पे ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आता है और मैं वापस बोलूंगी, बच्चे पेपर देके बाहर आ जाते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन तक आ गया। मैं कितनी बार बोलती हूँ ये डायलॉग, पर इसलिए बोलती हूँ कि सालों से बच्चे आते हैं क्वेश्चन लेके और फिर मैं बोलती हूँ देखो ये लाइन लिखी हुई है यहाँ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रासलैंड है। अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ आपको। ट्रिक बहुत सिंपल है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ लड़कियां हैं देसी गर्ल्स, उन्होंने खुद ही अपना नाम रख दिया देसी गर्ल। वैसे देसी गर्ल किसको बोलते हैं? क्या ये कितनी बढ़िया नॉलेज है आप लोगों की। और अभी मैं आपसे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पूछती हूँ, तो देसी गर्ल्स हैं, उन्होंने अपना नाम देसी गर्ल्स रख लिया है, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत जेलस है वो टॉपर से। तो उन्होंने क्या टॉपर्स को हाई टाइम बनाया, उन्होंने सोचा अपन ऐसा करते हैं, इनको पार्टी वार्टी करना सिखा देते हैं, खाना पीना मस्ती मारना, तो इस तरह से ये भी बिगड़ जाएंगे अपनी जैसे। तो देसी गर्ल्स ने टेम्पटेशन दिया, लालच दिया, टेम्प्ट किया टॉपर्स को। किसके साथ? बोला यार अपन तो छोड़ो ये सब, एक दिन में कुछ नहीं हो जाता, अपन तो चॉकलेट की ट्रीट्स करते हैं, उनकी चॉकलेट वीकनेस थी। तो ऐसी ही लाइन लिखना आना चाहिए, देसी गर्ल टेम्प्ट्स टॉपर्स विद चॉकलेट ट्रीट्स, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, कॉनिफोरस तुंद्रा, कुछ भी आदमी आए तो बस इसको फिट कर देना। आपको ये ग्राफ दिया जाएगा और इसमें से आपको लेबलिंग पूछी जाएगी। जैसे कि सपोज में ये सब छिपा दें अपन, इसको मत देखना, ये बताओ क्या होगा। 1 2 3 देसी गर्ल टेम्प्स क्या है? टेम्परेट है, राइट। ये पूछते हैं पास मत जाना, नहीं तो CO2 निकलती है, वो तुम इनहेल कर लोगे। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कोई बच्चे को डराने के लिए ना, बच्चा CO2 VO2 साइंस नहीं समझता तो बोल देता है कि वहां पर वो चुड़ैल रहती है तो रात को पेड़ के पास मत जाना, तो चुड़ैल का नाम CO2 है। तो एक बड़ा फेमस सा शेर है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। न जाने लोग कैसे यादों के सहारे पूरी जिंदगी जी जाते हैं, हम तो एक चैप्टर पढ़कर सोते हैं और सुबह वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है किसी के साथ भाई? सुबह तो नहीं भूल जाते उठ के, कुछ बॉटनी याद हो रही है। डिटेल्स है दोबारा नहीं ले रही। अब एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे कि आप एनसीईआरटी का पूरा आर्किटेक्चरिया एक ट्रिक से लर्न कर सकते हो। और ट्रिक ये है कि एक पंजाबी सिंगर है मिलिंद गाबा, बहुत फेमस सिंगर है, उसका एक गाना बहुत क्लासिकल सॉन्ग है। सो मिलिंद गाबा का क्लासिकल है मैं तेरी होई गया। बस इससे आप सब कुछ याद रख लोगे। मिलिंद मतलब मिथेनोजेंस, गाबा मतलब गट ऑफ रूमिनेंट्स में मिलता है, क्लासिकल मतलब सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फिर मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स और हैलोफाइल्स, ये तीनों इसके मेन टाइप्स, राइट। सो दिस इज अ जित। और दूसरा जो राजकुमारी है, दूसरा लड़का जो है, वो भले ही राजकुमारी को नहीं पहचान पाया, लेकिन धोखे में इसकी सहेली पे दिल आ गया, और दिल आ गया तो दिल आ गया, जब दिल आ गया गधी पे तो परी क्या चीज है, तो इनकी भी शादी हो गई, इनकी भी शादी हो गई, ठीक है। और ऐसे ही दिल आया गधे पे तो परा क्या चीज है भाई, लड़कियां ऑफेंड मत हो, दोनों बातें हैं, लव इज ब्लाइंड, तो ये इनकी भी शादी हो गई। और ये राजकुमारी जो है, लड़कियां अगर कार चलाएं तो बहुत खतरा है सड़क पे। अगर लड़कियां ज्यादा दिखे कार चलाते हुए तो उस शहर में उस गली में मत घुसो तो अच्छा है, बहुत ठोकती हैं। तो कार चलाती हुई लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं, बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं कारपल। कारपल मतलब कार मतलब लड़की, कार से तुरंत याद आना चाहिए, मुझे ध्यान रखना है सड़क पे लड़की कार चला रही है, थोड़ा दूर हट जाओ। वो कुछ भी कर सकती है, वो बिना बात आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो कब ठुक गई गाड़ी आपकी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या गया। नोटिस करना एक चीज, ज्यादातर फीमेल्स जो है वो अपना 2 व्हीलर राइट साइड में चलाती है, जबकि राइट लेन जो होती है वो फास्ट ड्राइविंग लेन होती है।
और कई बार अगर आप हॉर्न बजाओ और वो लेफ्ट में, तो पता पड़ा वो उल्टा राइट में आ जाती है। तो जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए 2 व्हीलर चलाओ तो प्लीज लेफ्ट साइड में चलाओ। मुझे भी ये बात नहीं पता थी, क्योंकि कोई बताता नहीं है, इतना हमें हमारी ड्राइविंग नेचुरल ड्राइविंग स्किल्स कम होती है, जैसे लड़कों की कुकिंग स्किल्स कंपैरेटिवली कम होती है। मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था, एक बार मैं 2 व्हीलर से जा रही थी और उन्होंने देख लिया, फिर उन्होंने घर आकर मुझे बोला, बोले क्या कर रही थी, राइट साइड में कोई 2 व्हीलर चलाता है, गाड़ी ठोक देगी कोई पीछे से। तो एनीवेज, तो ये सारी कथा कहानी लड़की लड़की मतलब कार, और कार मतलब कार्पल। तो कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। दूसरा, ये सेकंड ईयर सिंड्रोम बोलते हैं इसको। एमबीबीएस के सेकंड ईयर में जब पैथोलॉजी पढ़ते हैं और उसमें जब बीमारियां पढ़ते हैं, तो हर दूसरी बीमारी ऐसी लगती है कि अपन ही उसके शिकार है, और इतना डर लगने लग जाता है। मतलब उस समय कुछ 2-4 दिन तक तो ऐसे सब्जी वब्जी बच्चे धो धाकर खाते हैं बिल्कुल, फिर बाद में कैजुअल हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। उसको बोलते हैं सेकंड ईयर एमबीबीएस सिंड्रोम। तो हमारे टीचर्स बोलते थे, बोले ये सबको होता है, नहीं हो रहा है तो तुम में कुछ प्रॉब्लम है, वरना होता ही है। तो ये नहीं देखी, किसने नहीं देखी 3 इडियट्स? उठाओ शर्माओ मत, 3 मई के बाद जरूर देखना, बहुत बढ़िया मूवी है। नाउ अब तो इतना क्रेज नहीं है स्विगी जोमेटो के कारण, वरना बचपन में बाहर के खाने का बहुत क्रेज होता था। मतलब मुझे याद है, हम छोटे थे तो एक बार मैंने और मेरी सिस्टर ने, हमें उषा किरण पैलेस ग्वालियर का 5 स्टार होटल है, वहाँ का इन्विटेशन आया था किसी की शादी थी। तो नॉर्मली नहीं आता था, वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो 5 स्टार्स में तो रिश्तेदारों की शादियां होती नहीं थी। तो पूरा दिन हम भूखा रहे, पूरा दिन, कि रात को जाके वहाँ पे खूब चेपेंगे। और जब वहाँ गए उस दिन मेरे को समझ में आया कि पूरा दिन भूखा रहोगे ना, अब आपको भूख ही नहीं लगेगी, और हम कुछ नहीं खा पाए, और मतलब बहुत कम खा पाए। हमको इतना दुख हुआ उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये लालच कभी भी नहीं करना है ऐसा, राइट। तो कपूर के सीरियल की कहानी है इसकी। एकता कपूर के सीरियल में बहुत होता है, जैसे एक बहन से शादी होनी थी, ये लड़का है मल्टी मिलियनियर बिजनेसमैन, इसको इससे प्यार हो गया, ये मिडिल क्लास की लड़की है, इसके सपने हीरोइन बनने के, ये मना तो कर नहीं पाती है। फिर इसको शादी के बिल्कुल उसी टाइम पर इसको ऑफर मिलता है। कौन सी पिक्चर आई थी अभी, राजकुमार की शादी में, ये देखो। चलो अभी इसको उठा के मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन पूछते हैं, शादी में जरूर आना। तो लड़की को पता चला कि भैया मेरा तो बॉलीवुड में, हाँ वहाँ तो नौकरी लगी थी उसकी, पर एकता कपूर के सीरियल में पता पड़ता है उसको बॉलीवुड मूवी में चांस मिल गया, वो भाग जाती है। अब हरदम मच जाता है उसके घर में। फिर उसके पापा उसकी छोटी बहन को बोलते हैं, बोले बेटा घूंघट पहन के तुम बैठ जाओ, हम उसको ढूंढ के लाते हैं, वो आ जाएगी। 1 फेरा 2 फेरा, दर्शकों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, वो दुल्हन जो बन के बैठी है उसकी धड़कनें भी बढ़ रही हैं, बढ़ते बढ़ते 7 फेरे पड़ जाते हैं, शादी हो जाती है। और उसके बाद फिर वो दुश्मनी होती है, फिर वो बिजनेसमैन इनका घर बर्बाद करने का सोचता है, फिर फाइनली लेकिन उनमें प्यार हो जाता है, और जब प्यार हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है, तो वो बहन उसकी पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, उसको धोखा दे दिया गया होता है, वो वापस आती है। तो ये सब बहुत चलता है उसमें। यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ पर भी ये ऑर्चिड, एक ऑर्चिड है जिसका नाम है ऑफरिस। खूब धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है, ऑफरिस पा बना दो। वो बोलता है हेरा फेरी में हम जुड़वा नहीं है। देखिए हेरा फेरी पार्ट 1, हेरा फेरी में देखिए फर्स्ट पार्ट। अरे यार क्या किया जिंदगी में, देखना 3 मई के बाद। बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। कौन था उसमें, वो परेश रावल, बाबू भैया। तो बहुत ही शानदार पिक्चर है, वन ऑफ द आइकनिक कॉमेडी मूवीज है। तो उसमें वो तीनों ना हेलमेट पहन के बाहर निकलते हैं, तो ओमपुरी पूछता है आप जुड़वा हो, तो बोलता है नहीं हम तिड़वा है ना। तो तिड़वा, तो मैंने आपको बोला कि तिड़वा बना दो, इनके ट्रिपलेट्स बना दो आप। तो आपने 3 पाई 3। सलमान खान का सबसे बड़ा फैन था पवन। आप कैसे याद रख सकते हो सलमान खान की अरे वो कौन से, बजरंगी भाईजान। ये देखो अभी पूछो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, बजरंगी भाईजान में सलमान खान का क्या नाम था, पवन। तो पवन जो है, पवन फैन था सलमान खान का, इतना बड़ा फैन था, इतना बड़ा फैन था कि उसने जब देखा तो उसको यकीन ही नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो 2 बार उसको छूकर देखा, टिंग टिंग कि सही है भी कि नहीं है। और फिर जब उसको यकीन हुआ तो जो उसकी अश्रुधारा बही पै पै करके, जो उसने रोना शुरू करा। अब देखिए स्टोरी को इस डायग्राम में फिट करते हैं, सीधा सीधा। सबसे पहले शुरुआत करी 7 बजे, कहां के लिए, एयरपोर्ट के लिए। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस यहां होता है, किसने की, प्रशांत और पवन, 1-1 लगा दिया। कहां पहुंचे वो, एयरपोर्ट। क्या खरीदा, इकोनॉमी क्लास का 3rd हिंदुस्तान टर्मिनल के लिए टिकट लिया। टिकट कहां के लिए था, टर्की के लिए। फ्लाइट के बाहर कौन मिला, सलमान खान। कौन रो पड़ा, प्रशांत। पहले लेकिन क्या किया उसने, 2 बार छू के देखा, तो PVU2 और ROP। यहां वो जीन्स हैं जो रेप्लिकेशन के लिए रिस्पांसिबल हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों सिलेक्टेबल मार्कर साइट्स हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सिलेक्टेबल मार्कर साइट पर पूछा जाता है कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम करेंगे, PST1 और PVU1। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पर कौन काम करेगा, बाहर टर्की, सलमान खान। ऐसे याद रख सकते हो। इसमें सिर्फ हिंद 3 है और पवन ने 2 बार छूकर देखा था, वो 2 है। तो एवरीबडी वेल डन, आप सबने बहुत अच्छा करा है। जो स्टूडेंट्स थोड़ा नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, डिसहार्टन मत होइए, आपके पास मौका है। आप 2 दिन बैठिए, सोचिए क्या करना है, और अगर आप डिसाइड करते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट देने का, तो फिर यू डोंट हैव टू लुक बैक, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, फिर पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई शुरू करनी है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, रेगुलरिटी के साथ, सिंसेरिटी के साथ, अपना बेस्ट अटेम्प्ट। वो कहते हैं ना कि कभी जिंदगी में काश नहीं कहना चाहिए, कि काश मैं और मेहनत कर लेता, काश मैं और एक चांस ले लेता। वो काश नहीं होना चाहिए। वो जो काश होता है, वो रिग्रेट होता है जिंदगी का, वही सबसे ज्यादा दुख देता है। अपना बेस्ट दीजिए, बाकी ईश्वर ने हम सबके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। सिंसियर स्टूडेंट्स के साथ अच्छा ही होता है, चाहे वो MBBS हो चाहे नहीं हो, लेकिन अच्छा ही होता है। जिंदगी बहुत बड़ी होती है, नीट के साथ जिंदगी खत्म नहीं होती। मेरे कई स्टूडेंट्स मुझे 2 दिन से मैसेजेस कर रहे हैं कि सब खत्म हो गया, अब हम क्या करें। आप लोग बहुत छोटे हो, पूरी लाइफ पड़ी है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, हर डॉक्टर खुश नहीं होता और हर नॉन डॉक्टर दुखी नहीं होता। खुशी का पैमाना नहीं है आपका प्रोफेशन। एक क्राइटेरिया हो सकता है, पर आधार नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, नींव नहीं है। हर किसी की डेस्टिनी, हर किसी के कर्माज अलग हैं। तो आप बस इतना देखिए कि अभी आप क्या करना चाहते हैं, उसे पूरी ईमानदारी के साथ करिए। एंड एवरीथिंग लीव द रेस्ट टू गॉड, टू योर इष्ट। दिस इज व्हाट आई डू ऑल माय लाइफ। और कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फंडा है कि भगवान जो दे रहे हैं वो अच्छा, और जो नहीं दे रहे हैं वो और भी अच्छा।
क्योंकि अगर वो मिल जाता तो ना जाने उससे क्या नेगेटिव क्रिएट हो जाता। तो अगर कुछ मिल रहा है तो बढ़िया, नहीं मिल रहा तो भी आप अपना हार्ट फॉलो करिए, अपनी गट, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए। ये सबसे बड़ी कमी होती है हमें, जो हमें बचपन से बैठकर अपने मन की बात सुनना सिखाया नहीं जाता। आप बैठिए, शांति से कॉन्टेम्पलेट करिए। अगर आप अपना ऑलरेडी बेस्ट दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, 2-3 साल ड्रॉप ले चुके हैं, आपको लगता है मैं सब कुछ कर चुका हूं, जस्ट लीव एवरीथिंग, कुछ बहुत अच्छा आपकी जिंदगी में आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने मक्कारी करी है, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, या मैं रेगुलर नहीं था, या मैं सिंसियर नहीं था, या मैं और पढ़ सकता हूं, गो फाइट फॉर इट एंड गिव योर बेस्ट एंड लीव इट। मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका सिलेक्शन हो रहा है उन्हें ढेर सारा कांग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हो रहा उन्हें भी ढेर सारा कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप सबने अपनी मेहनत पूरी करी है। सो स्टूडेंट्स,